नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में छतरपुर के बागेश्वर धाम में 100 बेड की व्यवस्था वाले कैंसर अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने का आह्वान। एआई के क्षेत्र में की भारत की प्रगति की सराहना। मन की बात के 119वें संस्करण में कहा, एआई के क्षेत्र में तेजी से मजबूत पहचान बना रहा है भारत। प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने में महिलाओं की भूमिका पर दिया बल। 8 मार्च को महिला दिवस पर इंस्पायरिंग वुमेन कार्य साझा करने की अपील। साथ ही मोटापे से बचने के लिए कम तेल खाने पर दिया जोर। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। टीम इंडिया की जीत के साथ सेमीफाइनल पर नजर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मन की बात का जो आज का 119वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने इसरो की कामयाबी के सफर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संगठन ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। पीएम ने एआई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत तेजी से इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की कामयाबी के सफर की कहानी को बयां किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे इसरो सामान्य शुरुआत के बाद अंतरिक्ष का बादशाह बन गया। सैकड़ों चुनौतियों के बाद भी इसरो की सफलता की कहानी में हर दिन नए अध्याय जुड़ते गए। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बच्चों की साइंस में दिलचस्पी आम बात नहीं है, ये भविष्य के लिए बहुत खास है। पीएम ने युवाओं से नेशनल साइंस डे पर वन डे एज अ साइंटिस्ट बनने का आग्रह किया। आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं।
पीएम ने एआई के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय तरक्की का भी जिक्र किया। पीएम ने आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश के काम की सराहना की। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। बात स्पेस टेक्नोलॉजी की हो या फिर एआई की, भारत इन दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों में उत्पन्न होने वाले तनाव से मुक्त रहने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने इस दिशा में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बेहद उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छात्रों से तनाव मुक्त रहकर सकारात्मक भाव के साथ परीक्षा देने की बात कही। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने का प्रयास किया। एक्सपर्ट्स के साथ 8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। बहुत से युवाओं, उनके माता पिता और शिक्षकों ने इस बारे में मुझे पत्र लिखकर इस कार्यक्रम की सराहना की है। वहीं पिछले टॉपर्स ने भी अपने विचार और अनुभव सभी के साथ शेयर किए। बहुत से युवाओं, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने इस बारे में मुझे पत्र लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि ये फॉर्मेट उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें हर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इंस्टाग्राम पर भी हमारे युवा साथियों ने इन एपिसोड को बड़ी संख्या में देखा है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली की सुंदर नर्सरी में किया जाना यह भी बहुत पसंद आया। हमारे जो युवा साथी परीक्षा पे चर्चा के इन एपिसोड को अब तक नहीं देख पाए हैं, वे इन्हें जरूर देखें। ये सारे एपिसोड नमो ऐप पर रखे हुए हैं। एक बार फिर अपने एग्जाम वॉरियर्स को मेरा यही मैसेज है, बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम न केवल छात्रों को तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त मार्ग प्रदान करने की दिशा में भी उपयोगी साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने नारायण विहार के तमाम स्थानीय निवासियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देखा। तो 119वीं कड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने और दिल्ली के जो बीजेपी के नेता थे उन सब ने एक साथ बैठकर तमाम लोगों के बीच में के साथ ये कार्यक्रम देखा। और देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास अभूतपूर्व रहे हैं। भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी यूनिकॉर्न और स्टार्टअप को आमंत्रित किया गया है। भोपाल के युवाओं का कहना है कि इस समिट से युवाओं को इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिलेगी और इसके साथ ही रोजगार के अवसर तो पैदा ही होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बदौलत ही राज्यों में निवेश का एक अच्छा माहौल बनना शुरू भी हो गया है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो ग्लोबल ही नहीं बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ साथ स्टार्टअप्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, यूनिकॉर्न हो, वो भी आमंत्रित किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी ये देन है कि मतलब हम लोग यहाँ भोपाल में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। इस GIS के होते हुए जब इन्वेस्टर्स आएंगे, लोग आएंगे, तो एक भोपाल को एक नई दृष्टि से देखा जाएगा। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब से लेके अब तक वी आर हैविंग मोर देन 3000 कंपनीज रजिस्टर्ड विद अस और धीरे धीरे हमारा क्लाइंट बेस बढ़ रहा है। बिग कंपनीज आर कनेक्टिंग विद अस। भोपाल एक ग्लोबल स्केल पे दिखने लगेगा ऐसे समिट्स के बाद, तो आई थिंक इससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा एंड और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो पीपल हु आर वेरी स्मार्ट हु टेंड टू गो आउटसाइड, जो भोपाल के बाहर जाते हैं अच्छा काम ढूंढने के लिए, वो भोपाल में रहेंगे एंड इट विल हेल्प इन द भोपाल्स ग्रोथ। ऐसे स्टार्टअप्स एक जैसे कहें कि ब्रांड एम्बेसडर्स एक राज्य के लिए होते हैं, जो आमंत्रित निवेशक हैं उनको बताने के लिए कि ये लोग हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, आपके लिए भी अपार संभावनाएं हैं, आप भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और सोमवार को प्रधानमंत्री भोपाल में 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हो रहा है। करीब 200 एकड़ में फैला ये संग्रहालय देश की सभी जनजातियों और मानव जीवन के रहन सहन और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस जगह पर हो रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आमतौर पर आपने बड़ी बड़ी होटल्स में, बड़े बड़े पंडालों में निवेशक सम्मेलन होते हुए देखे होंगे, लेकिन इस बार भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो स्थान है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाली मानव जातियों का रहन सहन, उनकी संस्कृति, जनजातीय वर्ग के घर किस तरीके से होते हैं, उनका खान पान किस तरीके से होता है, वो रहते किस तरीके से हैं, ये तमाम चीज़ें एक ही स्थान पर देखने को मिल जाती हैं। करीब 200 एकड़ का ये पूरा कैंपस है। देश दुनिया के पर्यटक साल भर यहाँ पहुँचते हैं और अब जब बड़े बड़े निवेशक अलग अलग देशों से, भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुँचेंगे तो वो भारत की मानव जाति को समझने की कोशिश करेंगे, भारत की संस्कृति को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मेहमानों को ये गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन पर वो सवार होकर एक डोम से दूसरे डोम में जा पाएंगे। हमारी ये कार 4 सीटर से लेके और 14 सीटर तक व्हीकल्स हमने यहाँ प्रोवाइड करे हैं। यहाँ जितने भी मेहमान आएंगे उनको मानव संग्रहालय के अंदर इन कार्ड से ही घुमाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर आ रहे हैं, यहाँ से मध्य प्रदेश की सरकार पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेगी कि भारत कितना समृद्धशाली है, भारत की मानव जाति किस तरीके से निवास करती है और भारत अपनी संस्कृति पर किस तरीके से गर्व करता है। खबर तेलंगाना से, जहां के नागर कुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट के सुरंग का एक हिस्सा ढहने के कारण अंदर फंसे 8 मजदूरों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। सुरंग के अंदर कीचड़ होने की वजह से बचाव कार्य में खासी दिक्कतें आ रही हैं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर सुखेंदु ने बताया है कि फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए पहले अंदर भरे पानी को निकालने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और फिर मलबा हटाना होगा।
फंसे हुए मजदूरों का सही स्थान अभी तक पता नहीं चल पाया है। नहीं पता चला है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहां तक जो टीबीएम है उसका जो किनारा है 13.5 किलोमीटर पे है और टनल उसके आगे 200 मीटर और मान लीजिए, तो ये 200 मीटर का एरिया रबल से भर गया है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये जब तक साफ नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, और मैंने पहले ही बताया इस गेट से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 13 किलोमीटर तक वो मिट्टी बाहर निकालना है, तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा, फिर भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। वहीं सुरंग के धंसने के बाद बाल बाल बचे मजदूरों ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके फंसे हुए साथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा, पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। 9 बजे तक आए तो बाहर लगभग हम लोग 11 बजे के लगभग में बाहर निकल गए लोगों से। निकलने के बाद मेरा यह कहना है कि अभी तक ले टीम सरकार से और मेरा जेपी कंपनी से वो क्या किया अभी तक ले, अंदर का सिचुएशन हमें कुछ बताएं, हमें दिखाएं। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री दरभंगा में मखाना उत्पादक किसानों के साथ मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के बारे में विस्तृत चर्चा कर किसानों से सुझाव मांगेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान आज शाम दरभंगा से भागलपुर पहुंचकर वहां कल प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बिहार अद्भुत राज्य है। यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना सुपर फूड है। और मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए, इसके लिए इस बार मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियां भी देखूंगा, क्योंकि कार्यक्रम केवल बिहार में नहीं है, कार्यक्रम देश भर के किसानों के लिए बिहार के साथ, और सभी जिलों में ब्लॉक मुख्यालय पर, पंचायतों में और विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान प्रधानमंत्री जी को सुनने इकट्ठा होंगे। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को विपक्षी दल का नेता चुना है। ये जानकारी आप नेता गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दावा किया है कि वामपंथी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद घबरा गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि दक्षिणपंथी नेता आज के समय जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया जाता है। मेलोनी ने कहा कि जब बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने 90 के दशक में वैश्विक वामपंथी उदारवादी नेटवर्क बनाया
तो उन्हें राजनेता कहा जाता था। वॉशिंगटन डीसी में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस यानी CPAC में मेलोनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की उन्होंने इस दौरान भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि आज जब ट्रंप, मेलोनी, जेवियर माइली या शायद PM मोदी बात करते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है। मेलोनी ने आगे कहा कि ये उनके दोहरे मापदंड हैं, लेकिन हम इसके आदी हैं। अच्छी खबर यह है कि लोग अब उनके झूठ पर विश्वास नहीं करते, भले ही वे हम पर कितना भी कीचड़ उछालें, जनता हमें वोट देती रही है। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। आस्था और विश्वास के अनुष्ठान महाकुंभ को आज 42 दिन हो गए हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेले का समापन हो जाएगा। कुल मिलाकर मेले के 3 दिन ही रह गए हैं। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आज रविवार होने के कारण संगम के घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में कुल 120 करोड़ सनातनी हैं। इस लिहाज से महाकुंभ में दुनिया के आधे से अधिक सनातनी त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाकर पुण्य फल प्राप्त कर चुके हैं। तो 61 करोड़ सनातनी इस सबसे बड़े आयोजन के गवाह बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि 120 करोड़ सनातनी पूरे दुनिया भर में हैं और जब 60 करोड़ से ज़्यादा सनातनी अगर इस महाकुंभ में 42 दिनों में डुबकी लगा चुके हैं तो आधे से ज़्यादा सनातनी यहाँ इसका गवाह बन चुके हैं। और आइए आपको यहाँ से सीधे लिए चले गए बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के मंदिर में, जहाँ प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बागेश्वर धाम से, जहां बागेश्वर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो बागेश्वर धाम मंदिर में PM मोदी कर रहे हैं पूजा अर्चना। उनके साथ में बागेश्वर धाम महाराज भी मौजूद हैं। बागेश्वर धाम मंदिर की अपनी प्रतिष्ठा है, एक आस्था बहुत करोड़ों करोड़ भक्तों की है।